इस वक्त आपको बताएंगे शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 19 मार्च को इस्लामाबाद में तलब किया गया है। जोनल रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास मुतालिका शहरों में मुनक्किद होंगे। स्पार्को के तर्जुमान का कहना है कि 19 मार्च की शाम शवाल का चांद नजर आने के इम्कानात कम हैं। शवाल का चांद 19 मार्च को सुबह 6:23 पर पैदा होगा। 19 मार्च को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 12 घंटे 41 मिनट होगी। रवा साल 30 रोजे होने का इम्कान है और ईद उल फितर 21 मार्च को होने की तवक्को है। शव्वाल के चांद की हतमी रुयत का ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। और ईरान ने मुबैना तौर पर आबनाए हुर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी हैं। दुनिया की अहम तरीन तवानाई गुजरगाहों में से एक आबनाए हुर्मुज से आलमी खाम तेल का तकरीबन 5वां हिस्सा गुजरता है। अमरीकी नशियाती इदारे के मुताबिक ज़राए का कहना है कि अब तक सिर्फ चंद दर्जन सुरंगें बिछाई गई हैं। ताहम ईरान के पास अब भी अपनी छोटी कश्तियों और माइन बिछाने वाले जहाज़ों का 80 से 90% मौजूद है, जिसकी वजह से वो मजीद सैकड़ों सुरंगें बिछाने की सलाहियत रखता है। ईरानी पासदारान और ईरान की बहरिया आबनाए हुर्मुज पर मौसर कंट्रोल रखते हैं और कश्तियों, बारूदी सुरंगों और साहिली मिसाइलों के जरिए से खतरनाक बना सकते हैं। आबनाए हुर्मुज के जरिए तेल की तरसील की सलाहियत से मुतल्लिक गैर यकीनी सूरत हाल खाम तेल की आलमी मंडी में शदीद उतार चढ़ाव का बाइस बन रही है। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया है कि अमरीकी अफवाज ने आबनाए हुर्मुज के करीब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की तो मजीद कार्रवाइयां करेंगे। इससे पहले बयान में ट्रंप ने कहा था कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं कि ईरान ने हुर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। अगर आबनाए हुर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं तो फौरन हटा दी जाएं। सुरंगें ना हटाई गई तो ईरान को ऐसे नताइज भुगतना पड़ेंगे जो पहले कभी नहीं देखे। ईरान बिछाई गई सुरंगें हटा दे तो ये दुरुस्त समत में बड़ा कदम होगा। अमरीकी बहरिया आबनाए हुर्मुज में जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करने से कासिर है। हमलों के खतरे के बायस फिलहाल आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों को फौजी सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती। खबर एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि जंग शुरू होने के बाद से शिपिंग इंडस्ट्री की जानिब से तकरीबन रोजाना बहरी स्क्वाड के जरिए जहाज़ों की हिफाजत की दरख्वास्तें की जा रही हैं। ताहम अमरीकी बहरिया ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है। ज़राए का कहना है कि अमरीकी बहरिया ने शिपिंग और ऑयल कंपनीज के साथ होने वाली ब्रीफिंग्स में बताया कि मौजूदा हालात में जहाज़ों को स्क्वाड फराहम करना मुमकिन नहीं है। ये सूरत हाल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से मुख्तलिफ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ने पर अमरीका जहाज़ों को बहरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तैयार है। अमरीका में 50 साल में पहली मरतबा एक नई ऑयल रिफाइनरी कायम की जाएगी, जिसके लिए सरमायाकारी भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज करेगी। ये ऐलान सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया है। कहा यह 300 अरब डॉलर्स का तारीखी मुआहदा अमरीका की तारीख की सबसे बड़ी डील है। सदर ट्रंप का कहना था कि अमरीकी रियासत टेक्सास की बंदरगाह में ये नई रिफाइनरी अमरीका की मईशत और कौमी सलामती को मजबूत करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रिफाइनरी अमरीकी शेल ऑयल को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन की गई है और इसे अमरीका फर्स्ट रिफाइनिंग कंपनी कायम कर रही है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल चश्माही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जारी हैं। गुज़श्ता रोज़ IMF को मुआशी सूरत हाल और नए बजट से मुतालिक टैक्स तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी गई। IMF हुक्काम को बताया गया कि इलाकाई कशीदगी के बायस मुल्क में महंगाई बढ़ने का खदशा है। फरवरी 2026 में बुनियादी या कोर इन्फ्लेशन 7.6% तक पहुंच गई है। खुराक, ईंधन, तवानाई महंगी होने से महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा है। IMF ने जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर का 18 अरब डॉलर का हदफ पूरा करने का मुतालबा कर दिया। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में 5% मुमकिन कमी की तजवीज़ है। कॉर्पोरेट सेक्टर, अमीर तबके पर सुपर टैक्स और प्रॉपर्टी इनकम पर टैक्स में भी कमी की तजवीज़ है। पाकिस्तानी बरामदात पर आए 1% एडवांस टैक्स भी वापस लेने की तजवीज़ है। मुश्तबा खमनाई के जख्मी होने की खबरों पर ईरानी हुकूमत ने वजाहत जारी कर दी है। यूसुफ ज़िश्कियान का कहना है कि मुतल्लिका ज़राए ने बताया कि मुश्तबा खमनाई बिल्कुल महफूज और खैरियत से हैं। ईरानी सरकारी TV ने मुश्तबा खमनाई को रमज़ान जंग का जख्मी मुजाहिद करार दिया था। इससे पहले इसराइली अहदेदार ने दावा किया था कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक आयतुल्लाह मुश्तबा खमनाई गुज़श्ता दिनों इसराइली हमलों में मामूली जख्मी हुए थे। मुश्तबा खमनाई को इसराइली हमले के दौरान पैरों पर मामूली जख्म आए थे। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों में 1300 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। अमरीका और इसराइली अफवाज ने ईरान भर में 9669 मकामात पर बमबारी की। बमबारी से मुतासर होने वाले मकामात में 7943 घर, तालीमी, तिब्बी मराकज़ और तेल के ज़खायर शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात ईरानी सफ़ीर ने 4 सिफारतकारों की शहादत की भी निशानदेही की है। अरब मीडिया के मुताबिक लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत के होटल पर इसराइली बमबारी में 4 ईरानी सिफारतकार शहीद हुए।
ईरानी फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ईरान खित्ते में अमरीका और इसराइल से वाबस्ता मुआशी और बैंकारी मफादात को निशाना बना सकता है। हालिया हमले में ईरान के एक बैंक को निशाना बनाया गया है। दुश्मन ने खित्ते में अमरीका इसराइल से वाबस्ता मुआशी मराकज़ और बैंकों को हदफ बनाने पर मजबूर कर दिया है। आवाम ऐसे बैंकों और मालियाती इदारों से दूर रहें जो अमरीका या इसराइल से मुंसलिक हैं।